हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, काव्यखंड में नागार्जुन ये पाठ हमने प्रारंभ कर दिया था। इसका एक अंश हमने पढ़ लिया था कल, और आज जो रचना आपकी है इसमें पूर्व जो अंश आपने पढ़ा उसमें हमने ग्रीष्म ऋतु का उल्लेख किया था कि ग्रीष्म ऋतु में किस प्रकार से किसान भी हैं वो हताश और निराश होकर के ग्रीष्म काल को कोसते रहते हैं, गालियाँ देते रहते हैं। जहाँ दूसरी तरफ खेतीहर जो किसान हैं उनकी जो खेत की मिट्टी है वो भी पत्थर के समान सूखकर कठोर हो जाती है। पक्षी जहाँ पर हैं वो धूल में स्नान करते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो मेंढक भी हैं वो धरती की कोख में डूब के पड़े रहते हैं। और इतना नहीं बल्कि आकाश भी ग्रीष्म ऋतु में तपता रहता है और बिल्कुल बदरंग दिखाई पड़ता है, फीका सा दिखाई पड़ता है। इसके बाद में कवि ने उल्लेख किया है वर्षा ऋतु का। जब ग्रीष्म ऋतु में ऐसे हालात थे जहाँ आकाश भी बिल्कुल बदरंग दिखाई पड़ता था, और आज ऊपर ही ऊपर तन गए हैं तुम्हारे तंबू, और आज चमक रही है पावस रानी बूंदा बूंदियों की अपनी पायल, और आज चालू हो गई है झिंगुरों की शहनाई ए विराम, और आज जोरों से कूक पड़े नाचते थिरकते मोर। और आगे कवि लिख रहे हैं, और आज आ गई वापस जान दूब की झुलसी सिराओं के अंदर, और आज विदा हुआ चुपचाप ग्रीष्म समेट कर अपने लाव लश्कर। तो यहाँ पर विद्यार्थियों कल और आज जो कविता है, रचना है, इसमें प्रथम अंश में तो ग्रीष्म काल का वर्णन था जहाँ ग्रीष्म ऋतु में धरती तपती रहती है, सूख कर के पत्थर हो चुकी थी। किसान भी निराश होकर जहाँ पर ग्रीष्म ऋतु को गालियाँ दिया करते थे, मेंढक जहाँ पर पृथ्वी की कोख में डूबके पड़े थे, और आकाश का रंग जहाँ पर फीका हो चुका था, उड़ चुका था। और आज जैसे ही वर्षा ऋतु आ चुकी है, ऊपर ही ऊपर तन गए हैं तुम्हारे तंबू। आज जैसे वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई है तो नीले आकाश में है वो गठाओं के तंबू तन गए हैं, अर्थात काले बादल आकाश में छा गए हैं। चमक रही है पावस रानी बूंदा बूंदियों की अपनी पायल, और पावस रूपी जो नायिका है, रानी है, वो छमाछम बरस रही है, और जैसे मानो बरसात की जो बूंदें हैं उनकी छमछम की जो आवाज़ है साक्षात पायल के समान है, वो सुनाई देती है। वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई है, और आज जैसे वर्षा ऋतु आ गई है तो यहाँ पर कवि उल्लेख कर रहे हैं, चालू हो गई है झिंगुरों की शहनाई ए विराम। ए विराम यानी लगातार। तो कवि का मानना है कि जैसे आज वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई है तो नीले आकाश में बादलों के तंबू से तन गए हैं, और जैसे मानो वर्षा रूपी जो रानी है वो जैसे बूंदों से छमछम करती हुई अपनी पायल की ध्वनि है वो सुना रही है। और जैसे वर्षा ऋतु आ गई है, आज झिंगुरों की छोटे जो कीट हैं उनकी लगातार जो आवाज़ है, शहनाई के समान जो आवाज़ वो सुनाई दे रही है। जैसे मानो झिंगुरों की आवाज़ है वो वर्षा रूपी रानी का स्वागत कर रहे हैं, लगातार उनकी आवाज़ है वो हमें सुनाई देती है। और आज जोरों से कूक पड़े नाचते तिरकते मोर, और आज जहाँ पर वर्षा ऋतु के आगमन पर जो मोर हैं वो भी जोरों से नाच लगे हैं, कोयल भी कूकने लग जाती है, मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है, और प्रसन्न होकर के वर्षा ऋतु के आगमन का स्वागत करते हुए जैसे कोयल है वो कूक रही है, मधुर ध्वनि कर रही है, तो मयूर पक्षी है, मोर भी हैं, वो जगह जगह पर नाचते थिरकते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार कवि ने वर्षा ऋतु के आगमन पर जो परिवर्तन होता है उसका उल्लेख यहाँ कवि कर रहे हैं। और यहाँ पर कवि नागार्जुन लिख रहे हैं कि जैसे ही ग्रीष्म ऋतु के बाद में दृश्य बदलता है, वर्षा ऋतु का आगमन हो जाता है, तो वर्षा ऋतु के आगमन में किस प्रकार से प्रकृति में परिवर्तन होते हैं। और आज आ गई वापस जान दूब की झुलसी सिराओं के अंदर, और आज विदा हुआ चुपचाप ग्रीष्म समेट कर अपने लावे लश्कर। और आज का मतलब यहाँ वर्षा ऋतु से विद्यार्थियों। और जैसे आज वर्षा ऋतु आ गई है, दूब की झुलसी सिराओं के अंदर, सिरा यानी दूब का अग्रभाग जो गर्मी में झुलस चुका था, अर्थात जो मुरझा गई थी, आज फिर से उनमें जान आ गई है। आज दूब भी है वो फिर से हरी भरी हो गई है। और कवि का मानना है कि जो झुलसी हुई जली हुई दूब थी, आज उसकी सिराओं पर, अग्रभाग पर, अर्थात वापस जान से आ गई है, प्राण से आ गए हैं। और जो दूब अब तक जल चुकी थी, नष्ट हो चुकी थी, अब फिर से वो हरी भरी दिखाई देने लग गई है। और जैसे वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई है, आज विदा हुआ चुपचाप ग्रीष्म, वर्षा ऋतु का आगमन हो गया है, तो कवि का मानना है कि अब ग्रीष्म काल है वो चुपचाप समाप्त हो चुका है, और समेटकर अपने लाव लश्कर,
लाव लश्कर साजो सामान, और जैसे मानो अपने सारे साजो सामान को समेटकर, जैसे मानो ग्रीष्मकाल है अब विदा हो चुका है, अर्थात समाप्त हो चुका है, क्योंकि अब वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है। तो कवि ने यहाँ पर एक अंश में जहाँ पर ग्रीष्मकाल की स्थिति का उल्लेख किया है, तो दूसरी स्थिति में यहाँ पर वर्षा ऋतु के आगमन का स्वागत भी किया है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों आज और कल जो आपकी रचना थी ये यहाँ पर समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।